वंदे मातरम। हे एवरीवन, दिस इज़ निहाल, यू वाचिंग कलाम को सलाम। हम लोग पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में। काफ़ी क्लासेस हमारी हो चुकी है। आज हम एक एग्जांपल करेंगे, एग्जांपल नंबर 9 करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कम क्वेश्चन दिए हुए ऐसे जो इस तरह के क्वेश्चन है बहुत कम है आपकी बुक में। तो एग्जांपल नंबर 9 हम करते हैं। मैं समझाने की कोशिश करूँगा, थोड़ा सा तरीका अलग है पर ध्यान से समझिएगा। मैं अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा और आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में भी आ जाए। चलिए, लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 9 बुक में आपको मिल जाएगा। फाइंड ऑल द जीरोज, जीरोज के बारे में हम पढ़ चुके हैं। फाइंड ऑल द जीरोज, सारे जीरो बताइए, ऑफ 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। इस पोलिनोमियल को ध्यान से देखिए। इसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 4 है। हाईएस्ट पावर कितनी है? 4। अभी तक आपने पावर 4 वाला कोई क्वेश्चन नहीं किया है। चलिए, क्वेश्चन को आगे पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, और वो बात यह है कि अगर आपकी हाईएस्ट पावर 4 हो, अगर आपकी हाईएस्ट पावर 4 हो, मान लीजिए कोई भी हमने ऐसे कोई रैंडमली कोई इक्वेशन लिख दी हमने, हाईएस्ट पावर 4 है, तो यदि आप इसको सॉल्व करते हो, आप इसको कैलकुलेट करते हो, तो जो आपके x के जो आंसर आएंगे, x के जो जीरोज आएंगे वो भी 4 ही आएंगे। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू, ये जो आपकी जो हाईएस्ट पावर 4 है ये बता रही है कि आपके जो आंसर आएंगे, आपके जो जीरोज आएंगे वो भी मैक्सिमम कितने आएंगे? 4 आएंगे। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए इस बात को कि जितने पोलिनोमियल में जो भी आपका वेरिएबल होता है, जो हाईएस्ट पावर होती है, उतने ही उसके जीरोज आएंगे, उतने ही उसके जीरोज आते हैं। तो यहाँ पर 2x की पावर 4 है, तो हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसके जो जीरोज आते हैं वो भी 4 ही आएंगे। 4 जीरोज आएंगे, 1 2 3 4, यानी कि 4 आंसर आएंगे, 1 2 3 4। वो 4 कोई भी हो सकते हैं, राइट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब हम आगे बढ़ते हैं कि आपको यहाँ पर ऑल द जीरोज बताए, 2x4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, राइट। आपको ये समझ में आ गया कि इसके जो आंसर आएंगे वो जो 4 आंसर आने वाले, 4 जीरोज आने वाले हैं। आगे पढ़ लेते हैं। इफ यू नो, यदि तुम जानते हो, यदि आप जानते हो दैट कि 2 ऑफ इट्स जीरोज, इनके जो 2 जीरोज है आर √2 एंड माइनस √2। अब देखिए, आगे आपकी थोड़ी सी हेल्प भी कर दी गई है, हमारी हेल्प कर दी गई है कि ऑल द जीरोज तो बताने हैं आपको, यानी कि जीरोज कितने आएंगे? 4 जीरोज आएंगे। लेकिन आपको बता दिया गया है कि इसके जो 4 जीरोज है उसमें से 2 जो जीरोज है वो √2 है एंड माइनस √2 है, राइट। यानी कि चारों जीरोज में से एक जीरोज आपका √2 है, दूसरा जीरोज आपका माइनस √2 है, तो बाकी के बचे 2 वो हमें फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। चलिए, अब हम कैसे करने वाले इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिएगा। देखिए, हम इसको ऐसे नोट कर लेते हैं। 2, सबसे पहले इक्वेशन को नोट कर लेते हैं। 2x पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2, राइट। अब देखिए, √2 और माइनस √2 ये जीरोज है इसके। आप ऐसे सोचिए, सपोज कीजिए ये आपका px है, इसको हमने px मान कह दिया, px कह दिया, तो √2 इसमें कहीं ना कहीं आया होगा। ऐसे सोचिए कि x की वैल्यू √2 होगी। ये जो पोलिनोमियल है ये आपका x वेरिएबल वाला है, इतना मानते हो? बिल्कुल। यानी कि x के आंसर 4 आंसर आएंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो x का एक आंसर √2 हो गया। x का एक आंसर क्या हो गया? √2। इसको आप और करके, √2 है, इधर आके माइनस √2 हो सकता है, x माइनस √2 हो गया। भाई आप चाहे ऐसे लिख लीजिए, चाहे आप ऐसे लिख लीजिए, तो बात तो एक ही है। यानी कि इस इक्वेशन में x इज इक्वल टू √2 आया होगा कहीं, या फिर x माइनस √2। अब मैं एक लाइन लिख रहा हूं, इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर। बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने लिख दिया x इज इक्वल टू √2 और x माइनस √2 इज अ फैक्टर। इस लाइन में ये बताने की कोशिश की जा रही है, ये बताया जा रहा है कि जो x माइनस √2 है या फिर x इज इक्वल टू √2 है, वो आपका कहीं ना कहीं इसका एक फैक्टर है। इसका एक फैक्टर कहने का मतलब ये है कि √2
√2 का इसमें कहीं ना कोई योगदान रहा होगा। फिर से समझिए, x माइनस √2 इसमें कहीं ना कहीं आया होगा, यानी कि या आप ऐसे समझ लीजिए √2, इस x की वैल्यू √2 इसमें कहीं ना कहीं आई होगी, तभी तो हमने लिख दिया x इज इक्वल टू √2 इज ए फैक्टर। आप ऐसे समझिए, एक बार और समझिए और आसान भाषा में, x इज इक्वल टू √2 आंसर आया, यानी कि जीरोस में से एक जीरो से x इज इक्वल टू √2 आया हुआ है। बिल्कुल देखिए, खुद दिया हुआ है कि जो दो जीरोस है वो √2 है, माइनस के √2 है, तो x इज इक्वल टू √2 इसका आंसर है या नहीं। इसके आंसर को हमने बस ऐसे लिख दिया, x इज इक्वल टू √2 और x माइनस √2 इज अ फैक्टर, राइट। अब इसी तरह आप देखिए, एक दिया हुआ है x इज इक्वल टू माइनस √2 दिया हुआ है, बिल्कुल, और इसको आप क्या लिख सकते हो, माइनस इधर जाके पॉजिटिव हो गया x प्लस √2, तो ये भी तो फैक्टर होगा ना, इसका इज अ फैक्टर होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा। हमने x इज इक्वल टू माइनस √2 लिख दिया, ये माइनस इधर आके पॉजिटिव हो गया, ये भी इसको लिख दिया, यानी कि ये भी इसका आंसर रहा होगा। अब बात को समझने की कोशिश कीजिएगा, इसको आगे करने से पहले मैं आपको एक बात बताता हूँ। मान लीजिए हमारे पास 6 है, क्या है हमारे पास 6 है, 6 का हम एलसीएम लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, 2 3 जा 6, फिर 3 से 3 1 जा 3, ठीक है। यानी कि अगर आप 6 को लिखना चाहो तो 6 आ गया आपका 2 इंटू 3, आ गया कि नहीं, बिल्कुल आ गया। अब ध्यान से समझिएगा, पहले तो इजी लैंग्वेज में मान लीजिए ये हमारा 6 नाम का इंसान है, ठीक है, और एक 2 है और एक हमारे पास 3 है, तो क्या आप कह सकते हो कि 2 के टेबल में 6 आता है, आता है या नहीं। 2 का टेबल तो आता होगा आप लोगों को, तो जब आप 2 3 जा करते हो तो 2 के टेबल में 6 आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। इसी तरह आप इसी 6 की बात करते हो तो क्या 3 के टेबल में भी आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। तो क्या आप कह सकते हो कि 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, 2 इज अ फैक्टर ऑफ 6, क्या 2 6 का फैक्टर है, क्या 2 से 6 डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल। इसी तरह आप कह सकते हो कि 3 इज अ फैक्टर ऑफ 6, कह सकते हो या नहीं, बिल्कुल कह सकते हो। फिर से समझिए, 6 2 के टेबल में भी आता है, 6 3 के टेबल में भी आता है, या आप 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, या आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि जो 6 है वो 2 इंटू 3 से भी तो डिवाइड हो जाएगा, 6 2 इंटू 3 से डिवाइड हो जाएगा या नहीं, क्योंकि दोनों की मल्टीप्लाई करके 6 ही आएगा और 6 से 6 डिवाइड हो जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको कि ये 2 से भी डिवाइड हो गया, ये 3 से भी डिवाइड हो गया, और ये दोनों के मल्टीप्लाई से भी डिवाइड हो गया। इतनी बात समझ में आती है। चलिए अब हम अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। हमने आपको ऐसा क्यों बताया, उसके पीछे कारण है। कारण यह है कि देखिए आपका ये देखो, x माइनस √2 भी इसका फैक्टर है, x माइनस √2 भी इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है, x प्लस √2 भी इस इक्वेशन का, इस पोलिनोमियल का फैक्टर है। तो क्या दोनों का मल्टीप्लाई भी तो फैक्टर होगा कि नहीं। नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं। अब इसकी जगह हमने लिख दिया 6, अभी हमने बताया था, इसकी जगह हमने लिख दिया 2 और इसकी जगह हमने लिख दिया 3। अब समझिए, 6 का फैक्टर 2 भी है, 6 का फैक्टर 3 भी है, तो क्या 6 का फैक्टर 2 इंटू 3 होगा। अब तो समझ में आ रहा है ना। तो हमने क्या किया, इस पोलिनोमियल का फैक्टर x माइनस √2 भी है, इस पोलिनोमियल का फैक्टर x प्लस √2 भी है, तो क्या इस पोलिनोमियल का फैक्टर दोनों का मल्टीप्लाई भी होगा, बिल्कुल होगा। अब मुझे लगता है आपको बात समझ में आ गई होगी। तो हम लिखने वाले हैं x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 इज ऑल्सो अ फैक्टर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बहुत ही आराम आराम से हम समझ रहे हैं, एक बार समझाना है ताकि आपको बार बार ना समझना पड़े। अब दोनों की हमने मल्टीप्लाई कर दी, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। देखो आपने फॉर्मूला पढ़ा है, ये मान लिया हमने a है, इसको मान लिया हमने b है, ये मान लिया हमने a है, इसको मान लिया हमने b है। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। नहीं पढ़ा तो मैं बता रहा हूँ, 10th क्लास में है आप लोग, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल में आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम यहाँ पर करने वाले हैं, यही हम यहाँ पर करने वाले कि ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, तो a स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर लिख दिया, बिल्कुल लिख दिया। इसको भी हमने लिख दिया इज ऑल्सो अ फैक्टर, ऐसे लिखते चले जाइए, बहुत ही आसान भाषा में, ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। इसको सॉल्व करोगे ये बन गया एक्स स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस टू, ये भी आपका एक फैक्टर, ऐसे लिख लेना इसको, इज ऑल्सो अ फैक्टर, राइट। अब ध्यान से देखिए, अभी तक हमें क्या निकालना था, हमें तो जीरोस बताने थे, 2 जीरोस हमारे आए हुए हैं, दो और निकालने हैं हमें। अभी तक तो हमारे जीरोस आए नहीं है, अभी तो हमने यही किया है, ये जो हम थोड़ा दिया हुआ था इसको हमने थोड़ा सा आगे सॉल्व किया है। अब हम क्या करने वाले हैं, अब आगे की कहानी शुरू होती है। कहानी ये है कि जो आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस टू है, क्या ये इसका फैक्टर है? बिल्कुल। एक्स स्क्वायर माइनस टू इसका फैक्टर है पॉलिनोमियल का, बिल्कुल। तो अगर ये इसका फैक्टर है तो इसको हम इससे डिवाइड कर सकते हैं। फिर से समझिए, यदि एक्स स्क्वायर माइनस टू आपके पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो आप एक्स स्क्वायर माइनस टू से उसको डिवाइड कर सकते हैं। अब हम वही काम करने जा रहे हैं, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ, राइट। एक्स स्क्वायर माइनस टू को हम ध्यान में रखने वाले हैं। अब हम एक्स स्क्वायर माइनस टू से हम इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कर देंगे? डिवाइड कर देते हैं। अब देखिए, हमने एक्स स्क्वायर माइनस टू से हम डिवाइड करेंगे, 2x पावर 4 है, 3x क्यूब है, माइनस 3x स्क्वायर है, प्लस 6x है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 है। चलिए डिवाइड करना हम सीख ही चुके थे। ये एक्स स्क्वायर है, पावर 4 चाहिए तो एक्स स्क्वायर की कमी, 2 भी नहीं है तो 2 भी आ गया यहाँ पर, तो आ गया मल्टीप्लाई करके 2x पावर 4, माइनस 2 की 2x स्क्वायर में देखो, माइनस 2 की 2x स्क्वायर में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 2 ज़ा तो 4 हो गया, 4x स्क्वायर, और स्क्वायर वाला कहाँ है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिख दिया माइनस के 4x स्क्वायर, राइट। मैंने आपको बताया था अगर पावर 4 वाला है तो पावर 4 वाले के नीचे पावर 4 वाला लिखिए, अगर 3 वाला होता तो 3 वाले के नीचे 3 वाला लिखते हैं। यहाँ पर 2 वाला था इसलिए हमने 2 वाले के नीचे 2 वाले को ही लिखा। अब इसको माइनस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, तो ये तो कैंसिल हो गए, जिसको हम कह देते हैं ये दोनों पिट गए आपस में। अब ये माइनस के 3x क्यूब ये लिखा हुआ है, अब ये माइनस 3, ये 3 माइनस का है और ये 4 प्लस का है, 4x स्क्वायर में से 3x स्क्वायर लेस करोगे तो प्लस के x स्क्वायर, प्लस के 6x को भी हमने नोट कर लिया, माइनस के 2 को भी हमने नोट कर लिया। अब ये माइनस के 3x क्यूब चाहिए हमें, तो देखो यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। पहले देखो 3 की कमी है और x की पावर 2 है, x की पावर 3 है, तो एक x की भी कमी है, तो 3x आ गया यहाँ पर, कितना आ गया? 3x, तो ये बन गया आपका माइनस के 3x क्यूब बन गया। अब ये माइनस, ये भी माइनस, तो माइनस माइनस हो गया आपका प्लस। अब 2 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे, 2 3 या 6, तो ये आपका 6, यहाँ पे आएगा 6x। अब देखिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं, ये प्लस हो गया, ये माइनस, ये दोनों आपस में पिट गए, ये आपका और ये भी इस बार पिट गया, तो आपका बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2, ये बच गया, बिल्कुल। ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 1 टाइम चल जाएगा, एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर, ये माइनस है, 2 1 जा 2, माइनस के 2 आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, ये माइनस ये प्लस, इस बार तो दोनों ही पिट गए, इस बार तो दोनों ही पिट गए, रिमाइंडर कितना आ गया हमारा? 0 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया? 0। देखो ध्यान से देखिए, हमने पहले लिखा था एक्स स्क्वायर माइनस 2 आपके पॉलिनोमियल का फैक्टर था, अगर वो उसका पॉलिनोमियल का फैक्टर है तो यदि हम उसको डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 ही आएगा, ये बिल्कुल ट्रू है। अगर यहाँ पर रिमाइंडर कुछ भी बच जाता, कुछ भी कहने का मतलब है 1 2 3 4, कुछ भी अगर आपका रिमाइंडर बच जाता तो डेफिनेटली एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका फैक्टर नहीं होने वाला था, इसका फैक्टर नहीं होने वाला था। तो ये 0 अपने आप बोल रहा है, अपने आप ये चीख चीख कर कह रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 पॉलिनोमियल का फैक्टर है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आपको समझ में आ गया? अब देखो इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। अब ये जो आपका क्वोशंट आ गया, क्वोशंट के बारे में हमने बताया था, इसको हम क्वोशंट बोलते हैं, रिमाइंडर, क्वोशंट, और ये दोनों आपको पता है, एक डिविडेंड और एक आपका डिविजर, राइट। अब हम इस क्वोशंट को लेते हैं और इसके अब हम अपनी आगे की यात्रा इसको लेकर पूरी करने वाले हैं, राइट। चलिए ये हमारा जो क्वोशंट है हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारे 2 zeros फाइंड आउट हो जाएंगे। 2 0 फाइंड आउट इसी से क्यों होंगे? तो देख लीजिए इस पॉलिनोमियल को, आप देख लीजिए कि ये जो आपका पॉलिनोमियल है 2x स्क्वायर माइनस के 3x प्लस 1, ये आपका मैक्सिमम पावर 2 वाला है। कितनी पावर वाला है? ये 2 वाला है, और इसी के 2 zeros आ जाएंगे, तो 2 यहाँ से आ जाएंगे और 2 वो रहे,
पूरे 4 हो जाएंगे। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। मैंने आपको फैक्टर करना सिखाया था। ये आपका कांस्टेंट, ये आपका कोफिशिएंट, दोनों की मल्टीप्लाई, 1 की 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया। तो 2 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करके 2 आए और माइनस करके नहीं, प्लस करके 3 आए। कितना आए? प्लस करके 3 आए। एक बार फिर से समझ लीजिए, मैंने गलत बोल दिया, माफ़ी चाहता हूँ। ये 1 है, ये 2 है, दोनों की मल्टीप्लाई की 2 आ गया। अब हमारे पास हमें 2 नंबर चाहिए, दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 आए और ऐड करके कितना आए? 3 आए। तो ये अगर हम यहाँ 2 लिख ले और यहाँ पर हम 1 लिख ले तो 2 1 जा 2 और 2 में 1 ऐड करोगे तो 3 आ जाएगा। मैंने दूसरा तरीका भी आपको बताया था एलसीएम वाला, आप उसको ऐसे भी कर सकते हो एलसीएम वाले तरीके से, राइट। तो आपको समझ में आया कि 2x² एज इट इज़ माइनस, क्या 3 को 2 + 1 लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है, ये एज इट इज़। अब देखिए उसके बाद हम क्या करने वाले, ये 2x² आपका एज इट इज़ माइनस 2 की x में मल्टीप्लाई करोगे 2x, अब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 1 की x में मल्टीप्लाई करोगे 1x। यहाँ पर गलती मत करना, छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, बाहर माइनस है, इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। 2 की हमने x में मल्टीप्लाई कर दी 2x, अब माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर 1 की मल्टीप्लाई कर दी तो 1x हो गया, और आगे का +1 एज इट इज़, आगे का +1 एज इट इज़। आप इसको 0 के इक्वल भी कर सकते हो, आप इसको 0 के इक्वल भी कर सकते हो, तभी आपके पॉलिनोमियल निकल कर आएंगे। और नहीं करते हो तो कोई दिक्कत वाली बात भी नहीं है, ऑलरेडी क्वेश्चन में हमें दिया नहीं हो तो अभी आप फालतू की टेंशन नहीं लेंगे, तो 0 भी हमने छोड़ दिया, राइट। चलिए अब देखिए 2x में हम कॉमन लेना है, यहाँ पे 2x², यहाँ पे 2x है, 2 भी कॉमन आ गया, ये छोटे वाला x भी कॉमन आ गया। अब देखो 2 बाहर है, x की पावर 2 में से x बाहर है तो x रह गया, ये बीच में माइनस है, 2x ऑलरेडी बाहर है तो 1 रह गया। क्या रह गया? 1। हमने बताया था कि जो पहले ब्रैकेट में वही आगे वाले ब्रैकेट में। अब ये x अंदर है तो कितना रह गया? -k1। अब पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है? x - 1, और बचा क्या आपको? 2x - 1। तो अब आप देखो ये आपके दो क्या आगे, ये दो आपके फैक्टर आगे, ये क्या आगे? 2 फैक्टर आगे। जैसे आपने पीछे लिखा था कि x - √2 इंटू x + √2 लिखा था या नहीं, कि x - √2 इंटू x + √2 आपका फैक्टर था, तो ये दोनों आगे तो ये भी तो फैक्टर होंगे। अगर ये दोनों फैक्टर होंगे तो आप कह सकते हो x = 1 एंड x = 1/2। देखो 1/2 कैसे आया? चलिए आसान भाषा में, कंफ्यूज कहीं नहीं करना चाहूँगा मैं आप लोगों को, एक एक बात समझाऊंगा। x - 1, अब इसको आप 0 के इक्वल कर दीजिए तो x कितना आ गया? 1 आ गया। कितना आ गया? 1 आ गया। अब ये 2x - 1, इसको 0 के इक्वल करते हो तो आपका 2x यहाँ पर 1 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 1/2। कितनी आ गई? 1/2। तो एक 0 ये रहा और एक 0 ये रहा आपका, एक 0 ये रहा और एक 0 ये रहा आपका, राइट। तो आपके 1 ये रहा, 1/2 ये रहा, √2 ये रहा और -√2 ये रहा। तो आपके ज़ीरोज़ कितने आ गए? आप लिख पाओगे ज़ीरोज़ आपके यहाँ पर लिख लेना √2 -√2 1 और 1/2। तो आपको ऐसे करना है इस तरह के क्वेश्चन को। एक बार फिर से समझ लीजिए, आपको ऑल द ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने हैं। 2 ज़ीरोज़ आपको दिए हुए थे, तो सबसे पहले आपने क्या किया? देख लिया कि जो आपका पॉलिनोमियल था उसके ज़ीरोज़ कौन कौन से हैं, तो पहले बता दिया कि ये तो अगर ये इसके ज़ीरोज़ है तो इसका फैक्टर भी होगा, दूसरे वाला भी फैक्टर होगा, दूसरे वाले फैक्टर दोनों का मल्टीप्लाई भी फैक्टर होगा। जो मल्टीप्लाई अगर फैक्टर हो रहा है तो उसको डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करने के बाद आपका ये वाला क्वेश्चन आया था। तो अब हमने इसमें पावर 2 आ गया था आपका, अब हमने इसको सॉल्व किया तो 2 फैक्टर आपको यहाँ से मिल गए। तो इस तरह आपको पता चल गया कि आपके ज़ीरोज़ क्या क्या होने वाले हैं, राइट दोस्तों। तो एक जो बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन था वो भी मैंने आप लोगों को करा दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार करके देख लीजिएगा। और इसकी मेरे ख्याल से कल हम बिल्कुल, अब जो कल का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो आने वाली क्लासेस होगी उस पर हम एक और डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के बारे में। कुछ रह गया हो तो कर लेंगे, उसके बाद हम नए चैप्टर की तरफ मूव कर जाएंगे। आप लोग अगर घर पर कर रहे होंगे, प्रैक्टिस कर रहे होंगे ऑलरेडी, अभी तो आप लोग घर पर ही होंगे। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। अगर दिक्कत आ भी रही होगी तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। देखो ज़रूरी नहीं है, हम आप लोगों को ऐसा कभी नहीं कहेंगे कि आप यहीं से अपनी ऑनलाइन स्टडी को कीजिए, जहाँ से आपको समझ में आता है आप वहाँ से कीजिए, ठीक है।
आपको समझ में आना चाहिए। बस सबसे इम्पोर्टेंट थिंग यही है कि आपको समझ में आना चाहिए। बट जहाँ भी करोगे अच्छे से और ईमानदारी से करना, तभी आप उससे लाभान्वित होने वाले हो, राइट। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।